देश की आज़ादी के 1.5 दशक बाद भी भारत खाद्यान्न की समस्या से उभर नहीं पा रहा था। उस समय देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोगों को 2 वक्त की रोटी मुहैया कराने की थी। उस समय देश की जनसंख्या वृद्धि दर भी खाद्यान्न उत्पादन दर से अधिक थी। खाद्यान्न की समस्या से पार पाने के लिए पहली बार हरित क्रांति की शुरुआत की गई। यह क्रांति इतनी सफल हुई कि देश के खाद्यान्न उत्पादन की दिशा ही बदल गई। इस क्रांति का देश पर इतना व्यापक और प्रभावशाली असर हुआ कि प्रति वर्ष एक के बाद एक कृषि के विभिन्न क्षेत्र में क्रांतियों का आगमन होता गया और देश कृषि विकास के बुलंदियों को छूता गया। इस क्रांतियों के कारण ही देश की परंपरागत खेती में सुधार हुआ है। बता दें कि इस समय भारत के कुल क्षेत्रफल के 51% भाग पर खेती की जा रही है। इसीलिए कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ कही जाती है। वर्ष 1958 में जब भारत में पहली बार 120 लाख टन गेहूं में 50 लाख टन की बढ़त से कुल 170 लाख टन गेहूं पैदा हुआ, तो अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गार्ड ने इसे हरित क्रांति की शुरुआत कहा था। चलिए देश की मुख्य 8 क्रांतियों के बारे में बात कर लेते हैं। हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने व आत्मनिर्भर बनाने के लिए वर्ष 1966 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, जिससे गेहूं के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई। श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन। दुग्ध के क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को इस क्रांति का जनक माना जाता है। आज के समय में हम दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 है। नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन। मत्स्य पालन क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई। यह पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के बीच शुरू हुई। इसकी वजह से देश में मछली पालन, प्रजनन, विपणन और निर्यात में बहुत सुधार हुआ। फिर आया पीली क्रांति, येलो रेवोल्यूशन। देश में तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए पीली क्रांति की शुरुआत की गई। तिलहन के लिए ही मस्टर्ड मिशन भी शुरू किया गया है। तिलहन में 9 फसलों सूरजमुखी, सोयाबीन, मूंगफली, अरंडी, तिल, राई और सरसों, अलसी एवं कुसुम को शामिल किया जाता है। हालांकि तिलहन उत्पादन में देश आज भी पीछे है। लाल क्रांति, रेड रेवोल्यूशन। देश में मांस और टमाटर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लाल क्रांति की शुरुआत की गई, जबकि झींगा मछली उत्पादन में वृद्धि के लिए गुलाबी क्रांति शुरू की गई। गोल क्रांति, गोल क्रांति की शुरुआत देश में आलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया गया। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला द्वारा विकसित टेक्नोलॉजी एवं रोगरोधी किस्मों से भारत में आलू क्रांति संभव हुई। चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक भारत ही है। सुनहरी क्रांति, यह फल उत्पादन से संबंधित है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-06 में फलों की बागीचों, बीजों के विकास के लिए शुरू किया गया था। भारत फल उत्पादन में लगातार आगे बढ़ रहा है। हरित सोना क्रांति, इसका संबंध बांस उत्पादन से है। भारत में बांस के वन सर्वाधिक है। देश में बांस की 136 किस्में हैं। इनमें से 89 किस्में पूर्वोत्तर क्षेत्र में मिलती है। बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए अब सरकार ने इसे घास की श्रेणी में डाल दिया है। इन सब के अलावा केसर उत्पादन में वृद्धि के लिए सैफरन क्रांति, मसाला उत्पादन के लिए बादामी क्रांति एवं उर्वरक उत्पादन के लिए ग्रे क्रांति शुरू की गई थी। दोस्तों, कभी भारत अपनी जरूरत का अनाज दूसरे देशों से आयात करता था, लेकिन आज यह इस मामले में आत्मनिर्भर है। इसके पीछे मिशन मोड में किए गए कार्यों एवं क्रांतियों का बहुत योगदान है। लगभग हर प्रधानमंत्री ने अपने अपने कार्यकाल में कृषि की तरक्की के लिए किसी न किसी क्रांति की शुरुआत की है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।